नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा था, आज इसकी दूसरी क्लास है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर एवं 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी गंतव्य की ओर रवाना होती हैं। यदि दूसरे कार को पहले कार की तुलना में 5 घंटा कम समय लगता है, यात्रा में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं गंतव्य के बीच की दूरी x है। दो कार है, एक ही ओर जा रही दोनों, ठीक। और यहाँ पर समय का जो अंतर दिया है 5 मिनट का दिया है। तो x/45 माइनस x/60 इक्वल टू 5 घंटे दिया है, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तिरिया गुणा कर देते हैं इन सब का। तो यहाँ पर 60x माइनस 45x अपान 45 गुणे 60 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर से हो जाएगा आपका ऊपर 15x और नीचे 45 है। तो 15x बटे 45 गुणे 60 इक्वल टू 5। तो 15 तियाँ 45। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 3 छंग 18, 180 हो गया। 180 में 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 और डबल जीरो आ जाएगा, यानी कि x बराबर 900। x का मान 900 आ गया, 900 किलोमीटर। यहाँ पर x का मान जो आ जाएगा वो 900 आ जाएगा, ठीक। सवाल को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर एवं 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी गंतव्य की ओर रवाना होती हैं। यदि दूसरे कार को पहले कार की तुलना में 5 घंटा कम समय लगता है, यात्रा में तय की गई दूरी बताना है। तो दूरी हमने x मान लिया, दोनों एक ही ओर जा रही हैं। पहले को यहाँ पर दूसरे कार को पहले की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है, यानी कि समय का अंतर 5 है। तो x/45 माइनस x/60 इक्वल टू 5 कर दिया गया। और इसको हल करने पर आपका x बराबर 900 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद दूसरी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, दिल्ली से पटना के लिए दो गाड़ियाँ क्रमशः पूर्वाह्न 10 बजे एवं 10:30 बजे चलती हैं। इनकी रफ्तार क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर तथा 75 किलोमीटर पर आवर है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे के साथ हो जाएंगी। और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, एक जो है 10 बजे और दूसरी 10:30 बजे रवाना होती है, और ये दोनों कब एक साथ हो जाएंगी। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, पूछ रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे के साथ हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं पहले क्वेश्चन में, पहली ट्रेन जो है क्वेश्चन में पहली ट्रेन जो है आधा घंटा पहले निकल रही है, दूसरी ट्रेन आधा घंटा, दूसरी गाड़ी यहाँ पर है आधा घंटा बाद में निकल रही है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले हल करते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा पहले x और x, यहाँ पर दूरी को हम लोग साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये एक साथ हो जाएंगी। जब यह दोनों एक साथ होंगी तो इनके बीच की दूरी जो है 0 हो जाएगी, इसलिए दूरी को हम बराबर कर देते हैं। d1 इक्वल टू d2 कर देते हैं। और यहाँ पर 4 बराबर हो जाएगा, 4 बराबर दूरी बड़ा समय होता है, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय। तो यहाँ पर चाल पहले की दी है 60 किलोमीटर,
और टाइम मान लेते हैं इसका टी घंटे बाद यह एक साथ हो जाएंगी, ठीक। और दूसरा है 75 दिया है, और इसको टाइम कितना लग रहा है, तो इसको टाइम लगेगा टी माइनस 1/2 घंटे। 1/2 घंटे इसलिए किया गया है क्योंकि हमने जो टी माना है वह 10 बजे के से माना है और दूसरी ट्रेन 10:30 बजे रवाना हो रही है, इसलिए टाइम में से आधा घंटे घटा दिए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर 15 चौका 60, 15 पचे 75 हो गया, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4t = 5t - 5/2, ठीक। अब यहाँ पर हम 4t को दाएं तरफ लाएंगे और 5/2 को बाएं तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/2 = यहाँ पर हो जाएगा आपका t = टाइम आ गया 5/2 घंटे। हमें ज्ञात क्या करना है, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर यह एक दूसरे के साथ हो जाएंगी। तो 5/2 घंटे बाद एक दूसरे के साथ हो जाएंगी। अब इस समय को हम 60 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस पता हो जाएगा। तो दूरी पता करने के लिए हम D1 = यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 × 5/2। यहाँ पर इसको दोबारा साफ लिख देते हैं। यहाँ पर 60 × 5/2 किया गया और इसको काट दिया गया, ये 30 आ गया, ये 30 हो जाएगा यहाँ पर, और 30 को 5 में गुणा करेंगे तो आपका 3 × 5 = 15 यानी 150 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटा में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर/आवर की दर से पूरा करती है तो शेष दूरी वह किस गति से तय करती है। दो स्टेशन हैं, इनके बीच की दूरी 46 किलोमीटर दी हुई है, और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर/आवर की गति से तय करती है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर टाइम दिया है, टोटल 1 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर पहले 25 किलोमीटर 25/40 करेंगे, उसके बाद प्लस, तो 46 में से 25 घटाएंगे तो 21 बचेगा। 21 बटे, यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, गति ज्ञात करना है। तो गति को हम v मान लेते हैं, और दो स्टेशनों के यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1 घंटा लगता है, तो 1 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिससे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है, तो 1 कर दिया गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 25 और 5 × 40, ठीक। उसके बाद यहाँ पर तीजे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5v प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 9 = 8, 8 दूनी 16, 168, और यहाँ पर इधर हो जाएगा 8v। तो b वाला इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 8v में से 5v गए, 3v 168,
ठीक। तो v बराबर 168/3 किया गया, तो 3 पचे 15, 3 छंग 18, 56 किलोमीटर पर हावर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 3 किलोमीटर पर हावर, 40 किलोमीटर पर हावर की गति एवं 5 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? तो कोई व्यक्ति है 3 समान दूरियों को, यानी अगर वह x दूरी तय कर रहा है तो 3 किलोमीटर पर हावर से, और x दूरी ही 4 किलोमीटर पर हावर से 5 किलोमीटर की गति से x दूरी को तय कर रहा है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने माना कि दूरी जो समान दूरी x तय कर रहे हैं x है, और 3 बटा कर देंगे, उसके बाद x 4 यहाँ पर x बटे 5 इक्वल टू आपका 47/60 हो जाएगा। इसको घंटे में बदला जाएगा क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, और ये सब किलोमीटर पर हावर में दिए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका 3 चौक 12 पंचे 60 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर 20x प्लस 4 से 60 में डिवाइड किएगा 15x आ गया, 15x हो गया। ठीक, उसके बाद 5 से 60 में डिवाइड किया गया तो आपका आ गया 12x इक्वल टू 47/60। तो 60 से 60 कट गया, और यहाँ पर 20 15 हो गया 35, 12 47। तो 47x बराबर 47। तो यहाँ पर से x का मान आपका 1 आ गया। तो 1 किलोमीटर हो गया, और 1 किलोमीटर की दूरी को वह 3 किलोमीटर पर हावर की गति से, और 4 किलोमीटर पर हावर और 5, इसलिए 1 को 3 बार जोड़ा जाएगा। 1 + 1 + 1, टोटल दूरी आपकी 3 हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 3 किलोमीटर पर हावर और 4 किलोमीटर पर हावर एवं 5 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है। तो कुल दूरी ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी समान गति के 3/4 की 4 दर पर टहलते हुए 3/2 घंटे देर से पहुंचता है। उसकी सामान्य दर क्या है? तो सामान्य दर यानी कि समय यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर दिया, अगर हम मान लेते हैं उसकी चाल v है और उसकी जो दूरी है d है, और टाइम यहाँ पर t लग रहा है। ठीक, या इसकी सामान्य चाल है और दूरी है और टाइम है। ठीक, यदि वह अपनी सामान्य चाल का 3/4 से चल रहा है, तो टहलते हुए 3/2 घंटे देर से पहुंचता है, यानी t + 3/2 हो जाएगा। t + 3/2। ठीक, इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं। t + 3/2। ठीक, अब यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2, चाहे तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए ये समीकरण 1 हो गया, और आपका ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
अगर इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ b हो जाएगा और यहाँ पर d/t आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका d से d कट जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3/4 इक्वल टू बचेगा आपका, ये t ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा t/t प्लस 3/2। अब यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3t प्लस 3t प्लस उसके बाद पहले इसको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो उसके बाद तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं दोबारा। यहाँ पर 3/4 इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2t प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2t अपान यहाँ पर 2t प्लस 3 बचेगा, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर से जगह तो बच नहीं रही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/3। चलिए इसको एक बार दूसरे पैराग्राफ को लिखते हैं। 3/4 बराबर 2/2t प्लस बटे 2t प्लस 3 है। इसको लिखते हैं 3/4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2t अपान 2t प्लस यहाँ पर आपका था यहाँ पर आपका था चलिए यहाँ पर अब हो गया, यहाँ पर 3/4 इक्वल टू हो गया आपका 2t अपान 2t प्लस 3। फिर यहाँ पर तिर्यक गुणा किया गया, आपका हो जाएगा 3 दूनी 6t प्लस 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8t, और उसके बाद इधर जाएगा 2t इक्वल टू 9, यहाँ पर t आपका 9/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।